गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। भाई आज का जो सेशन है ना, इसको आप अच्छे से समझ लेना। आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से निफ्टी प्लस में बैंक निफ्टी का डेटा दिखाऊंगा और इसके बाद ना आपको ऑप्शन चेन के साथ साथ में आज प्रो का डेटा भी दिखाने वाला हूं, एफआईएस का डेटा भी दिखाने वाला हूं, जो अपडेटेड डेटा है आज का 26 का। ठीक है सर, 26 नवंबर का आज का डेटा जो है वो भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी एक अलग स्पेशल सेशन बनाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आज मैं इसके अंदर ही आपको दिखाऊंगा निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस, ऑप्शन चेन का डेटा और एफआईएस प्लस प्रो का डेटा। मतलब जैसे बोलते हैं ना, सब कुछ आपको 15 मिनट की सेशन में मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि बीच में लाइक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। इतना इंटेंस सेशन रहने वाला है, फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है सर, कल मैंने आपको क्या बोला था, वापस आते हैं, कल की कहानी समझते हैं पहले, क्योंकि देखो कल की कहानी पता होगी तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, तो प्राइस होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, मार्केट कल भाई गैप अप ओपन हुआ सीधा यहाँ पे, कुछ एक हाई लगाया मार्केट ने, है ना, और ये कुछ आपका लो लगाया था। और मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट ने, जब मैंने आपको यहां से ट्रैप समझाया था, जिसको जिसको याद है ट्रैप, अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई ठीक है, अब तुम लोगों को मैं बार बार नहीं समझा सकता। जो चीज मैंने बताई थी अच्छी बात है। यहां पे ट्रैप बताया था प्रॉपर, एग्जैक्टली दिस इज द बॉटम, दिस इज द बेस। इस लेवल पे हमने बताया था कि मार्केट ने क्या कर रहा है, यहां पे ट्रैप बना के ऊपर जाएगा, इस कैंडल पे ही बता दिया था। ठीक है सर, प्रॉपर वे में ऊपर गया। कल मैंने आपको क्या बोला, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि कुछ बड़ा मूव आएगा। ये हाई है, इस हाई को जब तक ब्रेक नहीं कर रहे तब तक हम इसके अंदर ही हैं। इस लो को ब्रेक नहीं कर रहे जब तक हम इसके अंदर ही हैं। ये हमारी रेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, जिसको याद है नीचे कमेंट सेक्शन बोल देना, ये मैंने कल बोला था या नहीं बोला था। ठीक है सर, यही आज का हाई था, यही आज का लो था, देख लो भैया। ठीक है, ये जो मैंने कल का हाई था, यही मैंने आपको बोला था भाई, ये ही आज का हाई होगा। मार्केट ने यहीं से प्रॉपर वे में, जैसे ही सुबह मार्केट ओपन हुआ था ना, सबको लग रहा था भाई ये मार्केट्स को ब्रेक कर देगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेक नहीं कर सकता, डेफिनेटली ब्रेक कर सकता था। ब्रेक करने के बाद ऊपर भी जाता, और मैंने आपको बोला कि ऊपर जा सकता तो 24,500 तक जा सकता है, इसके ज्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्शनल मूव ना 24,500 तक ही होगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हम एक हॉल्ट लेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था भाई, मार्केट के अंदर हमेशा हमें डायरेक्शन सही होगा। भाई डायरेक्शन तो होना चाहिए, वो तो डेफिनेटली आपका सही होना चाहिए। डायरेक्शन होगा सही तभी आप जाके बड़ा पैसा बनाओगे। लेकिन कब हमें नॉन डायरेक्शनल प्ले करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉन डायरेक्शनल प्ले मैंने आपको तभी बोला, एक बड़ा मूव हो चुका था। बड़ा मूव होने के बाद यहां पे हम अटके, एक हाई बना दिया, एक लो बना दिया, और मार्केट ने हमारे लिए क्या है, पूरा एक लेवल बना दिया, सेट कर दिया। अब क्या हुआ, हाई लो बना के एक लेवल हो गया सेट, प्रॉपर वे में सब कुछ सेट है, कहीं को टेंशन वाली बात नहीं। अब क्या होगा, मार्केट ने आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मैंने आपको नीचे टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था भाई, दिस इज द मतलब प्लेस जहां से हम रिवर्स दिखा सकते हैं। प्रॉपर वे में रिवर्सल हुआ। ठीक है सर, इसी वे, इसी जगह से, ठीक है, जो हमारा कल का लो था, इसी जगह से मार्केट ने वापस से ऊपर की जाना प्रारंभ किया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब मुझे क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है, ये देखने वाली है। क्वेश्चन आता है सर अब आगे क्या लगता है। देखो मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि मार्केट ना वापस से एक डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है। जिससे जो क्या है सर, ये आपका इस दिन का हाई है ना, जो ये वाला एरिया, ये कल परेशान कर लेगा मार्केट को। सही बता रहा हूं, मुझे लगता है कल यहां पे निफ्टी थोड़ा सा परेशान रहेगा इस लेवल पे। इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ी जान निकलेगी भाई। ठीक है, यहां पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम बना रहे हैं। ये मार्केट कल नीचे आ सकता है। ठीक है, समझ लेना, मैं अपनी प्रोबेबिलिटी, अपना एनालिसिस बता रहा हूं, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बाकी जो है आपको अपने हिसाब से काम करना है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये हाई जो है, अगर मार्केट इस हाई को मेंटेन करता है, एज अ स्मॉल रेजिस्टेंस एक्ट करता है, इसके लिए मार्केट नीचे आ सकता है। नीचे आने के बाद ये वाला जो लो है, ठीक है, एक बार लो था, दूसरी बार लो था, अब ये क्या हो गया, दो बार लो जो है टच हो चुका है। इट्स नाउ अ वेल नोन सपोर्ट। मतलब क्या है वेल नोन सपोर्ट का मतलब होता है मेरे भाई, सब जगह पे इसकी बात हो रही है। यहां पे बनेगी एक रेड कैंडल, ये रेड कैंडल कैन बी योर ट्रैप कैंडल, सिंपल। यहां पे आप सबको, हम सबको ट्रैप कर दिया जाएगा। सुन लो भाई, साफ सुथरा सा, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, यहां पे वी विल ट्रैप, मतलब कि जितने भी मार्केट के अंदर, यहां पे सबको लग रहा होगा कि मार्केट जो है यहां से ऊपर जाएगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज द सपोर्ट एरिया, दिस इज द सपोर्ट एरिया। ठीक है,
अब जैसे ये रेड कैंडल बनेगी, सबका सपोर्ट यहाँ पे पानी में चला जाएगा, हम सबका जो भी है स्टॉप लॉस वगैरह सब ट्रिगर जो है हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही रेड कैंडल बन जाएगी ना, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर है, ठीक है। ये पैनिक रेड कैंडल बनेगी, ऑप्शंस में भी हो जाएंगे, फ्यूचर में भी हो जाएंगे, ये ऐसा पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है यहाँ पे पैनिक हो जाएगा, ठीक है। ये पैनिक सिचुएशन बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल कैन बी योर हैमर कैंडल या रिवर्सल कैंडल, ठीक है। यहां से वी कैन बहुत जोर से एकदम से वापस से हम जा सकते हैं ऊपर की साइड। और ये जो है ना, ये आपका जो हैमर कैंडल है, ये इससे शायद अपना जो ये है ना ऐसे करके, ठीक है, इसको एक बार टच और कर सकता है, बिकॉज ये जो गैप है, ये गैप भी पूरा हो सकता है, ठीक है। और वहां से इस गैप को टच करते से हल्का सा बचा है तो बच जाएगा 24,000 से, फिर दोबारा हम ऊपर की साइड जाते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट कुछ ये कर सकता है कल की डेट में, जो प्राइस एक्शन मुझे नजर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे ये होने की दिखती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर हम ये लेवल तोड़ देते हैं, इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही यार, सच बताऊं तो, ठीक है। अगर हम इस लेवल को डायरेक्ट तोड़ देते हैं, ठीक है, बड़ी ग्रीन कैंडल से हम सीधा तोड़ देते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है अब बड़ी ग्रीन कैंडल की भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसको तोड़ भी देते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके तोड़ देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो है डबल बॉटम नहीं बन रहा और हम सीधा वी रिवर्सल जैसा कुछ कर रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम दिखती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे लगता है सिर्फ 20% चांस है इसके ऐसे करने के, ठीक है। 20% चांस मुझे लगता है कि मार्केट ये कुछ ऐसा कर सकता है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन हाँ ये स्मॉल रेजिस्टेंस मुझे लगता है कल के लिए, ठीक है। इसको हम सपोर्ट मानेंगे, लेकिन इस सपोर्ट को क्या है, वेल नोन सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। दो सपोर्ट 2 बार हो चुके हैं। मैंने कल नहीं बोला था आपसे, मैंने कल नहीं बोला था कि यहाँ पे ट्रैप बन जाएगा, बिकॉज ट्रैप बनने के लिए एटलीस्ट 2 लेवल होने चाहिए, वेल नोन सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेल नोन सपोर्ट नाउ हम लोग सोच सकते हैं ये एक रेड कैंडल बन सकती है यहाँ पे, जहां पे सबको ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैप मैंने आपको समझा दिया, बार बार बोलता हूँ, ट्रैप वाला सेशन जो है ना बिल्कुल मिस मत करा करो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, देखो ये पिक्चर मैंने आपको बार बार दिखाई है, इस पिक्चर को जितना ज़्यादा याद कर सकते हो याद कर लो भाई। यहाँ पे ये जो है ना, ये लेवल जो है यहाँ पे, ठीक है, बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये एरिया रेजिस्टेंस का 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 है। सर ये वाला एरिया रेजिस्टेंस का क्यों है ये भी समझा देता हूँ। बिकॉज देखो यहाँ पे इस वाले डबल बॉटम का ये एरिया, ठीक है सर, यहाँ पे इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा कर देते हैं येलो, ठीक है। अगर मैं ये डबल बॉटम बना रहा है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे ये डबल बॉटम बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये वाली ग्रीन कैंडल ना बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब मेरे ख्याल से लास्ट 3 मंथ के आसपास की ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से ऊपर गए, वापस नीचे गए, ये लेवल जब ब्रेक होगा ना, ये वाला लेवल जब ब्रेक होगा, तो हम डबल बॉटम का मतलब जैसे बोलते हैं ना कंफर्मेशन हो रहा होगा, और वी आर गोइंग टूवर्ड्स 25,500, ठीक है। तो इस लेवल को हम नोट डाउन करके रख सकते हैं। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मार्केट के अंदर 10 में से 1 ट्रेडर ही होता है जो प्रॉफिटेबल होता है, इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ठीक है। ये वाला सिस्टम पूरा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर आगे, एक बार यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑप्शन चेन का डेटा जो है यहाँ पे मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑप्शन चेन का डेटा बताने से पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है सर, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है इसके अंदर, ठीक है। ज्वाइन होने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर मैं आपको देखो इसी लेवल पे बता रहा था कि मार्केट जो है आज मुझे नहीं लगता एक अप मूव दिखा सकती है, हम लोग यही लेवल के बीच में कहीं ना कहीं रहेंगे और एक साइडवेज मूवमेंट दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको सुबह अपडेट किया था 9:24 को, क्योंकि सारी चीजें जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, ठीक है। इसमें मैं तुरंत के तुरंत अपडेट करता रहता हूँ। बैंक निफ्टी का चार्ट है, जैसे निफ्टी में 15 मिनट बनना था, मुझे ट्रायंगल पैटर्न बनना है। फिर यहाँ पे मैंने अगेन आपको साथ शेयर किया था, दिस इज द राइट प्लेस, जहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने बोला था कि हाँ ये हमारा यस्टरडे के लो पे सपोर्ट एरिया, आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल, और प्रॉपर वे में यहीं से रिवर्सल आया, दिस इज द प्लेस, ठीक है। तो ये आप जाके ज्वाइन कर दो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना भाई, और इसको जरूर विजिट करा करो, सुबह के टाइम तो मस्ट है कि इसको आप जरूर 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 देखा करो, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूं क्लियरली, यहाँ पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट किए बिना बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूं 10 में से 1 ट्रेडर ही होता है जो प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब आते हैं सर यहाँ पे मेरे पूरा आपका ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन का एनालिसिस आपको बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ हो क्या रहा है। यहाँ पे डेटा है ना, ये 2 पॉइंट पे ही बनना है। यहाँ पे देखो ये वाला एरिया है 2 लाख का हुआ ही है, ठीक है, यहाँ पे,
और आज यहाँ 40,000 हुआ है। और कहाँ पे बनना है सर, 2,30,000 का हुआ है यहाँ पे है, जहाँ पे 74,000 का आज हुआ है। बाकी 3 लाख का ओआई यहाँ पे है, 3,70,000 का। सबसे ज्यादा अगर ओआई देखूं तो मैं यहीं पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है सर, 3,70,000 का ओआई यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और आज का हाईएस्ट ओआई दिख रहा है 74,000 यहाँ पे। मतलब कि मार्केट के अंदर हमें कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, रेजिस्टेंस हमें एटीएम पे नहीं दिख रहा, ध्यान रखना, समझो बात को। मतलब कि एटीएम पे कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है कॉल सेलर्स, मतलब दे आर बुलिश लिटिल बिट, उनको लग रहा है, वो सेफ फील कर रहे हैं 24,400 पे, और बहुत ज्यादा लोग सेफ फील कर रहे हैं 24,500 पे। तो ये लोग तो बहुत ज्यादा, मतलब इसे बोलते हैं ना कि ये चीज समझ में आ रही है कि डेटा हमें बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट में हल्की सी बुलिशनेस है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं बची, लेकिन हल्की सी अभी भी बुलिशनेस दिख रही है। रजिस्टेंस कहां पे है सर, रजिस्टेंस मैं बताऊं, ये लेवल है 2,61,000 का, 24,000 पे हमारा सपोर्ट है, सॉरी, ठीक है। ये तो हो गया, रेजिस्टेंस की बात मैंने क्लियर बता दी, 24,500। तो हमारे पास जो रेंज निकल के आ रही है वो यही है, ठीक है सर, ये रेंज। सबसे पहले तो हमारे जो प्राइस सेक्शन के हिसाब से मैं आपको क्लियर बता दूं, क्लियर, ये तो एकदम आपको समझ लेना चाहिए। अब इससे ज्यादा तो मैं क्लियर आपको क्या ही बताऊं, ये लेवल जो है ना, इसको समझ लेना। एक बार मैं इसको यहाँ पे क्लियर बना देता हूं, जिससे क्या है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये देखो भाई, ये जो एरिया है ना, ये वाला हाई, यानी कि कल का जो हाई है और कल का जो लो है, यानी कि आज का जो लो है, मान लो, ठीक है। ये रेंज हमें कुछ दिन देखनी पड़ेगी, मुझे लगता है इस एक्सपायरी तक हम शायद इस रेंज में ही रहें। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट देगी, जैसे मान के चलो यहाँ पे कल बड़ी ग्रीन कैंडल से आया ब्रेकआउट, तो हम 24,500 तक जा रहे हैं। बहुत बड़ा आप मूव मत एक्सपेक्ट करना, 24,500 बस, ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, ठीक है सर। अगर मान के चलो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दी, जो ट्रैप बनाएगा सीधा सीधा, ठीक है, ध्यान रखना। और ट्रैप बनाने के बाद हम इसको एक बार को टच करने आ सकते हैं इस हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के साथ में, ठीक है। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है कुछ, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि कैसे ऐसे मार्केट कुछ चल सकता है, तो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर कहानी समझोगे तो ये आपका रजिस्टेंस, ये रजिस्टेंस, कल ये भी आपका रजिस्टेंस था, आज हम थोड़े से हो गए गैप अप ओपन, ठीक है। अब क्या हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने क्या करा, वापस से, मैंने आपको ये मेरे टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था कि हम लोग गलती से गैप अप, इसमें क्या है, गलती से होगा सीधा सीधा, ठीक है। वापस से हम आ गए इसके अंदर, जैसे ही मैंने आपको बोला गलती से हुए, ठीक है। ये देख लो टेलीग्राम पे मैंने जैसे ही अपडेट किया कि ये गलती से हुआ है, मुझे जो लगता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, लेकिन देखो बैंक निफ्टी में लिखा कि बैंक निफ्टी इज टेकिंग सपोर्टेड 52,200 लेवल, ठीक है। बैंक निफ्टी ब्रेक 52,200 रेजिस्टेंस बाय मिस्टेक, ठीक है। ये मैंने लिखा बाय मिस्टेक, इसने तोड़ दिया है, और मुझे लगता है कि मार्केट वापस से इसी रेंज पे आ जाएगी, ठीक है। और एग्जैक्टली मार्केट 10-16 पे मैंने ये डाला है, उसके बाद तुरंत यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होते हुए देखा, ये नीचे की साइड आ गया मार्केट, ठीक है सर। तो ये ऐसा नहीं है कि यार ऐसा ही होगा, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है अगर उसको सही तरीके से आप और अच्छे से आप सीखो और समझो, ठीक है। तो मार्केटिंग क्या, वापस से इसी रेंज में आया और ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बेसिकली अभी जो मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस जो है अभी थोड़ा सा रहेगा, कल भी मैं मानता हूं इसमें रेजिस्टेंस के आसपास रहने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आप देखो थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इसको, ठीक है, हल्का सा ऊपर की साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये कुछ मुझे लग रहा है, ठीक है, यहां पे। तो मार्केट क्या कर सकती है, कल ये नीचे की साइड आ सकता है वापस से, यहीं से सपोर्ट लेके 52, 250, 200 से वापस से हम ऊपर की साइड जाते हुए नजर आ सकते हैं, ये लेवल से वापस ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। और डबल बॉटम यहां पे भी कुछ इस टाइप का डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना, इसका मिड पॉइंट रहेगा, ये ऊपर यहां से और फिर नीचे जाके यहां पे हो सकता है कल एक रेड कैंडल बना के हम ट्रैप बनाएं इधर भी, ठीक है। तो इसका भी बिल्कुल आप ध्यान रखना, और बाकी मैं छोटा मोटा जो भी होगा अपडेट वो टेलीग्राम पे आपको जरूर कर दूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर डेटा पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है सर। तो भाई लोगों, मैंने वेट बहुत किया, 845 हो रहे हैं इस समय पे, लेकिन क्या है, डेटा अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, तो मैं आपको कल इसको अपडेट दे दूंगा इसके बारे में, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। लेकिन 25 तक का डेटा जो है, ये 2 दिन का डेटा है ना, पहले ही बहुत ज्यादा हिला के रख दिया, ठीक है सर। 2 दिन का डेटा आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो FIS की पोजीशन जहां पर आपकी 25% थी, ठीक है सर, 25 से ये सीधा हो गई 36, यानी कि इन्होंने क्या करा है 2 दिन में, लास्ट 2 डेज में, अभी क्या है आज का तो आया नहीं है, लेकिन इन 2 दिनों में इन्होंने 11% कुछ खरीदा है, ठीक है। आज के डेटा के अनुसार मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा खरीदा भी होगा, तो 1-2% ही खरीदा होगा, लेकिन 2 दिनों में भारी, मतलब अच्छा खासा इन्होंने खरीदा था, ठीक है सर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट
बनता हुआ दिख रहा है कि अब मार्केट कहीं ना कहीं जो है बेस बनाकर ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि दोनों साइड से, ठीक है, सिर्फ एफआईएस की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे कल आप देखोगे तो ये हमारे प्रो ने भी अपना जो है बाइंग करना स्टार्ट किया, ठीक है सर। यहाँ पे कल जो है थोड़ी सी सेलिंग की थी, लेकिन डेफिनेटली अब इसने भी यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किया, और दोनों की पोजीशन ना अभी कम है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अभी दोनों की पोजीशन जो है ना कम है, ठीक है। दोनों ही अपनी पोजीशन को 35% के आसपास ही है, तो यहाँ से एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इनकी पोजीशन लगभग 75 तक जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि 40% की जगह हमारे पास है, यहाँ पे 40% की विंडो हमारे लिए खुल जाती है यहाँ से। 40% बहुत होता है मेरे भाई, तो ये विंडो हमारे लिए खुलती है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपको, ये जो गैप है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बड़े आराम से ये ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकते हैं जैसे ही बाई करते हुए जाएंगे ऊपर की साइड, ठीक है। तो इसके लिए अपडेट मैं आपको और लगातार देता रहूँगा। कल की वीडियो में इसको और इन डिटेल जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब हम इसको क्या है सुबह शाम वाले सेशन पे रखेंगे, करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो इसको मैं शाम को 5:15 बजे ही आपको डाले करूँगा, जैसा हमारा डेली का जो टाइम है उसकी वजह, ठीक है सर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।